भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ जय कश्यप नंदन, ॐ प्रभु जय दिति नंदन। ॐ जय कश्यप नंदन, ॐ प्रभु जय दिति नंदन। त्रिभुवन तिमेनि कंदन, त्रिभुवन तिमेनि कंदन, भक्त हृदय चंदन। ॐ जय कश्यप नंदन, ॐ जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। ॐ जय कश्यप नंदन, ॐ जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुरवंदित, विमल विभाशाली, अघ दलदलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ॐ जय कश्यप नंदन, ॐ जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन, भवबंधन भारी। ॐ जय कश्यप नंदन, ॐ जय कश्यप नंदन। सूर्यदेव करुणाकर, अब करुणा कीजिए, हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजिए। ॐ जय कश्यप नंदन, ॐ जय कश्यप नंदन, ॐ जय कश्यप नंदन, ॐ जय कश्यप नंदन। जय श्री राधे। महाभारत और भगवत गीता की चर्चा करते हुए आज हम उसके विश्राम की ओर हैं। महाभारत में हमने क्या क्या सुना, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या क्या सिखाया, उसी के बारे में बहुत संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले महाभारत हमें ये शिक्षा देती है कि हथियार से ज्यादा घातक होते हैं हमारे मुख से निकले गए शब्द। अगर द्रौपदी दुर्योधन को ये ना बोलती कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं, तो दुर्योधन के अंदर वो प्रतिशोध की आग नहीं जलती। इसीलिए पहली शिक्षा, जब भी बोलें सोच समझ करके बोलें, अपनी वाणी से मीठा बोलें, अपने शब्दों को ऐसा बनाएं कि आपके शब्द किसी के जीवन में सहयोग करें, ना कि एक युद्ध का आरंभ करा दें। महाभारत की दूसरी शिक्षा जो हमें अवश्य सीखनी चाहिए कि हमारे जीवन में हमारा सहयोग देने वाला कौन है।
सहयोगी कौरवों के पास भी थे और सहयोगी पांडवों के पास भी थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कौरवों का जो सहयोग दे रहे थे वो अधर्म के साथ थे, जबकि पांडवों का सहयोग देने वाले साक्षात धर्म पुरुष भगवान श्री कृष्ण थे। तीसरी शिक्षा जो महाभारत से हमें सीखनी चाहिए वो है कि जीवन में मित्र कैसा हो। कृष्ण श्री अर्जुन के सखा भी हैं, मित्र भी हैं और अर्जुन कृष्ण का भक्त भी। लेकिन जहां भी महाभारत की बात आती है तो अर्जुन कृष्ण को अपना मित्र कहता है। मित्र हो तो श्री कृष्ण जैसा, जिन्होंने अर्जुन को हर कदम पर सही शिक्षा दी, सही सुझाव दिया और उसके परिणाम के फलस्वरूप अर्जुन इस युद्ध को जीत लेते। एक इसी महाभारत के पात्रों में से और मित्र हुआ, यद्यपि उसने अधर्म का साथ दिया लेकिन अपनी मित्रता नहीं छोड़ी, और वो था कर्ण। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता बड़ी गहरी थी। कर्ण जानता था कि वो असत्य का साथ दे रहा है, पर फिर भी उसने कौरवों का साथ दिया। जब युद्ध आरंभ नहीं हुआ था तो भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके कौरवों के पास आए, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन नहीं माना और श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए कर्ण उनके साथ गया। जब भगवान कृष्ण कर्ण के साथ जा रहे थे तो उसी समय भगवान कृष्ण ने कर्ण को उसके जीवन की सच्चाई बताई। उसे बताया कि वो कुंती का पुत्र है, यानी पांडव उसके भाई हैं और वो भी पांडव वंश के राज्य का अधिकारी है। लेकिन तब कर्ण ने भगवान कृष्ण को एक बात कही। वो जानते हुए भी भगवान कृष्ण को कहता है कि प्रभु, ये सच्चाई आप युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मैं भी उसका भाई हूं तो महाराज युधिष्ठिर कभी भी राज्य को नहीं अपनाएंगे। इसीलिए आप इस बात को गुप्त रखिए और किसी को मत बताइएगा कि मैं कौन हूं। ये थी कर्ण की मित्रता अपने मित्र दुर्योधन के लिए। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी उसको हराने के लिए छल करना पड़ा। अगर आप जानते हैं तो महाभारत की कथा ये कहती है कि श्री कृष्ण ने कर्ण के कवच और कुंडलों को ब्राह्मण का रूप बना करके दान में लेने के लिए जाना पड़ा। क्या आप जानते हैं कर्ण पूर्व जन्म में कौन था और इसको ये कवच कहाँ से प्राप्त हुआ? इतिहासकार कहते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि एक दंबोधव नाम का राक्षस था। इस दैत्य ने बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने दंबोधव को कहा कि मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो मैं तुमको अमर कैसे कर सकता हूं, कोई और वरदान मांगो। तब दंबोधव ने एक बड़ा ही विचित्र वरदान मांगा और उसने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे 1000 कवच दे दीजिए और उस 1000 कवच में से अगर किसी को मेरा एक कवच तोड़ना है तो उसको मुझसे 1000 साल तक युद्ध करना पड़ेगा। और मान लीजिए किसी ने मुझसे 1000 वर्ष तक युद्ध किया और मेरा एक कवच तोड़ दिया तो उसी की मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि वरदान बहुत विचित्र है, लेकिन फिर भी एक दैत्य उनकी तपस्या करने आया है तो उसका फल तो उसे जरूर प्रदान करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कह दिया। अब इस दंबोधव के पास सहस्त्र कवच हो गए, इसलिए इसका नाम सहस्त्र कवची पड़ गया और इसको अपने बल का इतना अभिमान हुआ कि ये सब देवताओं को और दानवों को परेशान करने लगा। देवता परेशान होकर भगवान की शरण में गए और प्रार्थना की कि प्रभु आप अवतार लीजिए और इस दैत्य का उद्धार करिए। तब भगवान ने पृथ्वी पर 2 रूप में अवतार लिया, यानी आत्मा एक लेकिन शरीर 2। भगवान ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। इन दोनों की आत्मा एक थी, बस देह 2 थे। नर नारायण को मालूम था कि अगर इससे युद्ध करना है तो 1000 वर्ष तक युद्ध करना पड़ेगा और उसके बाद भी मृत्यु
जो युद्ध कर रहा है उसी की होगी। तो दोनों ने मिलकर के एक निर्णय लिया। नर जो थे वो तपस्या पर बैठ गए और नारायण जाकर के इस सहस्त्र कवची से युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ और वरदान के अनुसार नारायण की मृत्यु हो गई। अब नर वहां आए और नर ने जो 1000 वर्ष तक तप किया उसके बल से नारायण को जीवित कर दिया और नर युद्ध करने लगे और नारायण जाकर के तपस्या पर बैठ गए। पहला कवच टूटा, उसके बाद भगवान नारायण आए, उन्होंने नर को जीवित किया और फिर वो युद्ध करने लगे। यानी दोनों ने मिलकर के इस सहस्त्र कवची के 999 यानी 999 कवच तोड़ दिए। एक बचा तो डर के मारे कवच को लेके ये जाके सूर्य भगवान में छुप गए। सूर्य भगवान ने इसकी रक्षा की, इसको छुपाया और अगले अवतार में जब भुआ कुंती, भगवान कृष्ण की भुआ कुंती जब सूर्य भगवान की आराधना करती है, पूजा करती है, तो पुत्र के रूप में सूर्य भगवान उसी सहस्त्रा कवची को यानी दंभोदव को ही कर्ण के रूप में भुआ कुंती को प्रदान करते। ये कवच इसके साथ आया था और श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के कवच को तोड़ने के लिए 1000 वर्ष तक युद्ध करना पड़ेगा, जबकि महाभारत का निर्णय 18 दिन में आने वाला था। आगे महाभारत और भगवत गीता हमें शिक्षा देती है कि कौरवों और पांडवों के गुरु एक ही थे। गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, परिवार एक था, वंश एक था, लेकिन फिर भी कौरवों ने असत्य का साथ दिया और पांडवों ने धर्म का यानी श्री कृष्ण का साथ दिया। जीवन में शिक्षा पांडवों के भी थी और कौरवों के भी थी, लेकिन कौरवों ने अपनी शिक्षा का गलत उपयोग किया। अगली भगवत गीता हमें शिक्षा ये देती है कि जीवन में कर्म जरूर करिए। अगर कर्म अच्छे होंगे तो परिणाम भी अच्छा होगा। अक्सर हमने ये बात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनी है। भगवान ने इस बात को गीता में भी और भागवत में भी कहा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। इस दुनिया में सुख दुख भय क्षेम सब कुछ कर्मों के बदौलत है। आपके कर्म ही आपके जीवन में फल लाते हैं, परिणाम लाते हैं। इन कर्मों से कोई नहीं बच सकता, चाहे हम कितना भी प्रयास करें। कई बार जब हम कर्मों की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि हम अक्सर देखते हैं कि कर्म कोई करता है और उसका फल किसी और को भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति ने मुझे आकर के एक उदाहरण दिया और उसने कहा कि कोई व्यक्ति सड़क से जा रहा था और अचानक से उसको एक पेड़ पर बड़ा सुंदर पका हुआ फल दिखाई दिया। देखा आंख ने, चलकर के पैर वहां तक गए, हाथ ने फल को तोड़ा और मुख ने उस फल को खाया। लेकिन जब उस पेड़ से फल को चोरी करते हुए पकड़े गए तो माली ने पीठ पर डंडा मारा और पिटाई हुई पीठ की। तो बताइए, जिसने फल को देखा वो वहां तक गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जबकि फल मिला पीठ को। लेकिन उसके उत्तर में मैंने कहा कि ठीक है, देखा आंख ने, गए चलकर पैर, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने, लेकिन जब डंडा पीठ को पड़ा तो आंसू कहां से आए? उसने कहा आंख से। यानी जिसने देखा आखिर परिणाम उसी को भोगना पड़ा। जो कर्म करेगा परिणाम तो उसको ही भोगना पड़ेगा। पूरी भगवत गीता श्री कृष्ण अर्जुन को इसी बात की शिक्षा दे रहे हैं। ये चर्चा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी और हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में और हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं के बारे में आप हम सब ऐसे ही अंतर शक्ति के कुछ और एपिसोड को लेकर के आप सबके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहें, भगवान का नाम गुनगुनाते रहें और मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे।
नमस्कार, अंतर्शक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 5 दिसंबर 2019, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष नवमी गुरुवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को दिन की शुरुआत में ही निपटाएं, अन्यथा सुविधाओं में कमी आपको कष्ट दे सकती है। किसी वाद विवाद में फंसने से अच्छा अपने पे नियंत्रण रखें। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आज सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। साथ ही साथ बिजनेस में फायदे के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याओं के निपटारे के लिए भी समय बहुत ज्यादा आपके लिए फलदायी बना हुआ है। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों के किसी पुराने काम का नतीजा आज आपके फेवर में जा सकता है। किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। साथ ही साथ नौकरी और बिजनेस में भी समय आपके पक्ष का बना हुआ है। कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है। अपने दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोग आज आलस की वजह से कई कामों को टाल सकते हैं। साथ ही साथ जीवन साथी का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है और कोई ना कोई पुरानी समस्या भी आज आपकी टेंशन का कारण बनी रहेगी। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन उतार चढ़ाव बने रहेंगे। दोस्तों या परिजनों से संबंधित जुड़े कुछ मामले आज आपको उलझा सकते हैं। आज के दिन अपनी सकारात्मक सोच और धैर्य से अपनी समस्याओं का निपटारा करें। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए आज के दिन ओम नमः शिवाय का जाप आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज किस्मत का साथ भरपूर मिल रहा है। साथ ही साथ पैसों से जुड़े कोई भी अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच में भी किसी प्रकार का मनमुटाव या गलतफहमी है तो वो भी आज दूर होगी। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन नई योजनाओं पर काम करना उनके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। साथ ही साथ आज आपका वर्चस्व बढ़ेगा, शत्रुओं पे जीत मिल सकती है। इसके अलावा बिजनेस के लिहाज से भी समय आपके लिए शुभ फलदायी बना हुआ है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए शिव उपासना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी है। आज के कामों को पूरा करने के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ सकता है। अतः आप आज अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ही ज्यादा ध्यान दें। अपने ईगो पर नियंत्रण भी रखें। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने कुल देवता और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोग आज किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। आज आपके वर्क प्लेस पे किसी प्रकार की गहमागहमी या वाद विवाद हो सकता है। मन अशांत रहने के योग बने हुए हैं। अपने दिन को बेहतर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन किसी पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही साथ पुराने किसी रुके कार्य में भी आज तेजी आ सकती है। आज आपका मन काम में अच्छे से लग रहा है, जिससे आपके नौकरी और व्यवसाय में अच्छी प्रगति के योग बन रहे हैं। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों को आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से रोजमर्रा के कामों में कुछ बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का पाया कमजोर है। जीवन साथी के सहयोग से कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग भी बन रहे हैं। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की शरण में जाएं, दुर्गा उपासना करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से बहुत ही शुभ फलदायी है। आज आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अपने काम काज में आज आपकी व्यस्तता भी बढ़ रही है और भागदौड़ भी बढ़ रही है। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर्शक्ति। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।